अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बीएससी क्लास के लिए आज का आर्टिकल है जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ये 1927 में जेपी थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने डी ब्रोगली का जो वेव मैटर नज़रिया था, जिसमें वो कहता था कि मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा, डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया इस नेचर को प्रूव करने के लिए, इसी तरह जेपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया इसी मैटर वेव नेचर को प्रूव करने के लिए। थोड़ा सा इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में फ़र्क है। इसने भी इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल की और इससे इलेक्ट्रॉन बीम भी हासिल की, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस 15 किलो वोल्ट यानी 15,000 वोल्ट उसने रखा। और आगे उसने सिंगल क्रिस्टल इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसने पाउडर शक्ल में एलुमिनियम जो थी उसका टारगेट बनाया और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन उसने डालें और आगे ये साइडों पे इसने पैरेलली डिटेक्टर लगाया इसके साथ। यहाँ से आके ये इलेक्ट्रॉन बीम टकराती है और उसके बाद ये टारगेट से टकरा के मुख्तलिफ़ साइडों को ये स्कैटर हो जाती हैं, जो डिटेक्टर आपको शो कर देगा। इसमें इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये जेपी थॉमसन ने नतीजा अख़ज़ किया कि इलेक्ट्रॉन उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे एक्स-रे डाइफ्रैक्शन होती है। तो इससे वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है। इसको प्रूव करने के लिए इसने उसी इक्वेशन का सहारा लिया जो कल हमने पढ़ी थी, ब्रैग्स इक्वेशन, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाया। ब्रैग इक्वेशन आपको पढ़ाई थी 2D साइन थीटा इज़ इक्वल टू m लैम्डा, और ये आपको याद होगा इसमें m ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन था, लैम्डा वेवलेंथ थी और 2D साइन थीटा, ये d इसमें स्पेसिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ एटम होती है। और फिर उसने वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जो हमने कल पढ़ा था कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है VE वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और इससे फिर वेवलेंथ हमने निकाली थी। तो इसको अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा mv² इज़ इक्वल टू 2VE, और m से मल्टीप्लाई कर दें m²v² इज़ इक्वल टू 2mVE, और दोनों तरफ जज़र ले लें, m²v² का जज़र इज़ इक्वल टू 2mVE। इसमें भी ख्याल रखना है आपने, ये बड़े वाला v पोटेंशियल के लिए है और छोटे वाला v वेलोसिटी के लिए है। तो यहाँ से mv की वैल्यू निकल आएगी आपके पास 2mVE, और इसका जज़र, और इसको लैम्डा बराबर h/mv जो डी ब्रोगली का फार्मूला है उसी में दर्ज कर दें। लैम्डा बराबर आ गया h/2mVE, और इसका जज़र, इसमें वैल्यूज़ दर्ज करके वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव की होगी। तो इसमें बेसिकली उसने कोशिश की है कि यह साबित कर सके कि जेपी थॉमसन ये साबित कर सके कि इलेक्ट्रॉन बतौर वेव भी बिहेव करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बतौर वेव के भी काम करता है और उसी तरह डाइफ्रैक्शन शो करता है जिस तरह एक्सरे शो करते हैं। ओके।